हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं जो कि हमने अमेज़ॉन सेलर्स के लिए लॉन्च किया है। ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सबसे पहली बात तो ये कि ये अमेज़ॉन से अप्रूव्ड है और अमेज़ॉन के जो एप्लीकेशन स्टोर है उस पर भी ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो आज के इस टाइम में फीडबैक एंड रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आप एक अमेज़ॉन सेलर हैं तो आपको उनकी इंपॉर्टेंस पता होगी कि यदि आपके अकाउंट पर फीडबैक एंड रिव्यूज़ हैं तो आपको इजीली बहुत अच्छा सेल मिल जाएगा। बट यदि आपका जो प्रोडक्ट है उस पर रिव्यू नहीं है, आपके अकाउंट पर सेलर फीडबैक नहीं है, तो वहाँ आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो फीडबैक एंड रिव्यूज़ के लिए सिंपल सी बात है कि हम लोगों को कम्युनिकेशन करना पड़ता है बायर से। बट कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि जो आपका प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छा है, उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बट उस पर बायर ना तो रिव्यू देते हैं ना ही आपको फीडबैक देते हैं। तो इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये हो सकता है कि आप एक कम्युनिकेट नहीं कर पाते बायर को। एक जो कम्युनिकेशन गैप होता है एक सेलर और बायर के बीच, तो उसकी वजह से बायर आपको फीडबैक एंड रिव्यू नहीं दे पाता। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अमेज़ॉन के बारे में। यदि कोई भी आपका प्रोडक्ट है वो बायर को डिलीवर्ड हो जाता है तो अमेज़ॉन अपनी साइड से एक ईमेल सेंड करता है बायर को फीडबैक एंड रिव्यूज़ के लिए। अब दूसरी बात आती है सेलर की कि आप लोग क्या कर सकते हो फीडबैक एंड रिव्यूज़ के लिए। तो एज़ पर अमेज़ॉन पॉलिसी आप बायर को एक ईमेल कर सकते हो एक ऑर्डर आईडी पर। यानी कि कोई भी आपको ऑर्डर रिसीव हुआ, चाहे वो FBM है, MFN है, सेलरफ्लेक्स है, FB है, कुछ भी है, आप उसको केवल एक ईमेल कर सकते हो, वो भी अमेज़ॉन के पैनल से। अभी हाल ही में अमेज़ॉन ने एक नया बटन इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है रिक्वेस्ट रिव्यू बटन। आप उस पर भी क्लिक करके फीडबैक एंड रिव्यू की रिक्वेस्ट बायर को सेंड कर सकते हो। अब ये तो बात होती है डिफ़ॉल्ट अमेज़ॉन की, जो आपको अमेज़ॉन से फीचर मिलता है, जो आपको सर्विस मिलती है। अब यदि मैं बात करूँ कि जो आपने मेल बायर को किया है, क्या वो बायर ने खोल के देखा है, क्या वो बायर ने उसको रीड किया है, और यदि रीड किया है तो उसको कब किया है, मतलब डेट, उसका टाइम, वो आपको उसमें पता नहीं लगता है अमेज़ॉन में। तो इसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जो कि फीडबैक एंड रिव्यूज़ के लिए वर्किंग करता है, और रेटिंग राजा इस सॉफ्टवेयर का नाम है। आप इजीली इसको अमेज़ॉन के एप्लीकेशन स्टोर पर भी चेक कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर हमने अमेज़ॉन सेलर्स के लिए बनाया है। इस सॉफ्टवेयर से जो आपका रिव्यू और फीडबैक का ईमेल होगा वो ऑटोमेट हो जाएगा। मतलब ये कि आपको मैनुअली ईमेल करना नहीं पड़ेगा, आपको ओनली सॉफ्टवेयर में ईमेल भेजने का डेट, टाइम, क्या आपको ईमेल बायर को सेंड करना है, वो सारा आपको एक बार मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ही सारे ईमेल सेंड करेगा आपके बायर को। जितने भी मेल्स जाएंगे उनका आपको ट्रैकिंग डेटा मिलेगा कि कौन सा ईमेल है जो बायर ने रीड किया है, और यदि बायर ने उसको रीड किया है तो उसका डेट और टाइम क्या है। तो इससे आपको एक हेल्प मिल जाती है कि आपका कितने परसेंट बायर हैं जो आपके मेल्स को देख रहे हैं, कितने परसेंट बायर हैं जो उस मेल को देखने के बाद आपको फीडबैक एंड रिव्यूज़ दे रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है अमेज़ॉन सेलर्स के लिए। और दूसरी बात मैं करूँ इस सॉफ्टवेयर के बारे में तो वो है हाईजैक अलर्ट। हाईजैक अलर्ट में क्या होता है ना कि आपको, जैसे आपको कोई प्रोडक्ट है, आपके ब्रांड का है, बट उसमें मैपिंग्स होती है। अब यदि मैं बात करूँ कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका रैंक बहुत अच्छा है, उस पर रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली उस पर सेल भी बहुत आती होगी। अब कई बार क्या होता है कि कोई अदर सेलर उसमें मैपिंग कर लेता है आपसे कम रेट लगा के, तो उस केस में बाई बॉक्स भी चला जाता है आपका और आपको सेल भी नहीं मिल पाती। तो उसको हटाने के लिए तो ये होता है कि या तो आपके पास ब्रांड होना चाहिए जो अमेज़ॉन में रजिस्टर्ड हो, और यदि वो आपका नहीं है तो उस केस में आप उस बायर को नहीं हटा सकते। लेकिन कई बार ये होता है कि आपको पता नहीं होता कि आपकी मैपिंग कब हुई। तो ये जो हाईजैक अलर्ट का फीचर है ये आपको बताएगा कि आपके किस ASIN पर कितने बजे और किस डेट को मैपिंग हुई है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको अलर्ट मिला हमारी साइड से, तो आप उस सेलर को एक सिंपल एक ईमेल ड्राफ्ट कर सकते हो और उसमें उसको बता सकते हो, उसको आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपका ये लिस्टिंग है, आप अपना जो भी मैपिंग आपने किया है आप इसको रिमूव कर लें, अदरवाइज़ आप एक कंप्लेंट भी फाइल कर देंगे। तो इस तरह से आप एक ईमेल उस सेलर को सेंड कर सकते हैं। कई केसेस में सेलर उस मैपिंग को हटा लेता है, कई केसेस में सेलर उस मैपिंग को नहीं हटाता। तो इसमें 50-50 का चांस रहता है, कई बार सेलर हटा लेता है, कई बार सेलर नहीं भी हटाता। ठीक है, तो हाईजैक अलर्ट जो फीचर है ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इसके बाद मैं अगली फीचर की बात करूँ वो है रीस्टॉक अलर्ट। अब रीस्टॉक अलर्ट तो आपको अमेज़ॉन में भी मिल जाता है, आप वहाँ से भी रीस्टॉक अलर्ट लगा सकते हैं और आप हमारी साइट से भी रीस्टॉक अलर्ट लगा सकते हैं। इसके कई बार क्या होता है कि आप कीवर्ड सर्च करते हो किसी अदर प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे वेबसाइट से काफ़ी जो फ्री कीवर्ड्स टूल आपको दिखाती हैं, उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की है कि वो कीवर्ड साथ उसके रैंक भी दिखाती हैं। जैसे कोई कीवर्ड है उसके रैंक वहाँ पे आ रही है,
तो आप वो जो रैंक होती है वो अमेज़ोन की रैंक नहीं होती। मतलब ये कि आप ये सोचते हो कि ये तो अमेज़ोन का रैंक है, तो आप सिंपल सा उस कीवर्ड को पिक कर लेते हो और अपनी लिस्टिंग्स में डाल देते हो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमेज़ोन कभी भी कीवर्ड का जो टूल है उसको अप्रूव नहीं करता, उसको कभी भी ऑथराइज नहीं करता कीवर्ड दिखाने के लिए। तो जो भी कीवर्ड टूल आज मार्केट में है, जो भी कीवर्ड टूल हमारा भी है, वो सारा गूगल बेस पे काम करता है। ऐसा नहीं है कि गूगल बेस पे काम करता है तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसको आप यूज़ कर सकते हो। कीवर्ड्स तो सारे वही होते हैं, कीवर्ड्स में कोई भी चेंजेस नहीं होते। आप चाहे फ्लिपकार्ट पे सर्च करें, चाहे अमेज़ोन पे सर्च करें, कीवर्ड सारे वही होते हैं। आपको बेस्ट कीवर्ड पिक करना है। बट हमारे जो कीवर्ड टूल है इसमें आपको 3rd लेवल कीवर्ड मिलेंगे। नॉर्मली आपको 1st लेवल कीवर्ड मिलते हैं। जैसे आपने सर्च किया वाटर बॉटल, तो उससे रिलेटेड सारे कीवर्ड आ जाएंगे, आप वहाँ से कीवर्ड पिक कर लो। बट हमारे यहाँ पे आपको 3rd लेवल कीवर्ड मिलते हैं। आपने हमारे यहाँ सर्च किया वाटर बॉटल, तो आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे जैसे वाटर बॉटल प्लास्टिक, वाटर बॉटल मेटल, वाटर बॉटल मिल्टन, इस तरह से। तो आपका प्रोडक्ट है प्लास्टिक में, तो आप वाटर बॉटल प्लास्टिक पर क्लिक करते हैं तो केवल उससे रिलेटेड ही कीवर्ड आपको दिखेंगे। ये होता है 2nd लेवल कीवर्ड। मतलब कि आप कीवर्ड को फिल्टर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, यदि कीवर्ड अवेलेबल है तो इस तरह से आप कीवर्ड पिक कर सकते हैं, बेस्ट कीवर्ड पिक कर सकते हैं। और अमेज़ोन में पॉलिसी आपको मालूम है कि आप रिपीटेड वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ आपको डुप्लीकेट वर्ड्स को रिमूव करना होता है। तो उसके लिए आपको डुप्लीकेट रिमूवर का एक फ़ीचर मिलता है, तो उसमें जितने भी डुप्लीकेट वर्ड्स हैं वो सारे आपके 1 क्लिक में रिमूव हो जाएंगे। तो आपका फनल कीवर्ड का एक आउटपुट आ जाएगा, तो वहाँ से आप अपने कीवर्ड्स को अपने लिस्टिंग्स में डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको सारे जितने भी आपके रिटर्न्स होंगे, FBM रिटर्न्स हैं या फिर FBA रिटर्न्स हैं, MFN रिटर्न्स हैं या सेल्फ-फ्लेक्स के रिटर्न्स हैं, उन सारे रिटर्न्स का डेटा आपको हमारे यहाँ पे मिल जाएगा। आप मंथली वाइज की रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा रिव्यू ट्रैकिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अमेज़ोन में नहीं मिलती रिव्यू ट्रैकिंग, तो रिव्यू ट्रैकिंग का फीचर भी हम इसमें दे रहे हैं आपको, और ये भी आपको मिल जाएगा। आप ASIN वाइज जितने भी आपके रिव्यूज़ हैं, आप उन सब का रिपोर्ट एक्सेल में निकाल सकते हैं मंथली बेसिस पे कि आपके 1 महीने में कितने रिव्यू आए। फीडबैक का तो आपको इजीली अमेज़ोन पे मिल जाता है कि ऑर्डर डिवाइस के आपके कितने फीडबैक आए हैं, बट आपको रिव्यू नहीं मिल पाते, तो हम आपको यहाँ पे रिव्यू भी दे देंगे। इसके अलावा कई आपके बायर होते हैं जो कि रिपीटेड होते हैं, मतलब बार बार आपसे शॉपिंग कर रहे हैं, तो अमेज़ोन में उसका कोई फ़िल्टर नहीं होता आपके पास अवेलेबल, बट हमारे यहाँ से आपको उसका भी डेटा मिल जाएगा एक्सेल के अंदर कि आपके कितने रिपीटेड बायर हैं जो आपसे बार बार शॉपिंग कर रहे हैं। उनमें उनकी ऑर्डर ID भी होगी, तो आप ऑर्डर ID से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपने अमेज़ोन के पैनल पर जाके। तो इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक और फीचर दिया जाता है, वो है परफॉर्मेंस रिपोर्ट का, जो कि अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको अमेज़ोन में भी देखने को मिलती है, जैसे आपका ODR कितना है, LDR कितना है, और मैं बात करूँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स कितनी है आपकी, लिस्टिंग वायलेशन कितना है आपका, तो हमारे यहाँ पर भी वो सारा दिखाया जाता है जैसा आपको अमेज़ोन में दिखाई देगा। बट हमारे यहाँ पर ये है कि आपका जैसे आपको ODR बढ़ रहा है या मैं बात करूँ आपका LDR बढ़ रहा है, तो उस केस में वहाँ पर आपको एक वार्निंग मेल दिया जाता है हमारी साइड से कि आपका ODR बढ़ रहा है और अमेज़ोन का पॉलिसी इतना % है, आपका इतना % हो गया है, तो आपको इसको कंट्रोल करना है। तो इस तरह से आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट की वार्निंग मेल भी दी जाती है। आप उसको सेट कर सकते हो, आपको वार्निंग मेल डेली चाहिए या फिर आपको वीकली चाहिए, ठीक है। तो ये एक फीचर है जो कि नया है और अभी हमने इसको अपने पैनल पर सभी सेलर्स के लिए लाइव भी कर दिया है। तो रेटिंग राजा एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अमेज़ोन सेलर्स के लिए। आप इसको एवरेज 3 से 4 महीने यूज़ कीजिए, डेफिनेटली आपकी सेल में ग्रोथ होगी, क्योंकि ये वर्क करता है एज़ पर अमेज़ोन पॉलिसी। इसमें जितने भी रिव्यूज़ और फीडबैक आएंगे सारे जेन्युइन आएंगे, सारे वेरीफाइड बायर से आएंगे और सारे के सारे ऑर्गेनिक रिव्यूज़ आएंगे। और आप जानते हो जैसे ही आपको रिव्यू मिलेंगे तो आपकी सेल भी बढ़ेगी। तो रेटिंग राजा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। यदि आप अमेज़ोन सेलर हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। वेबसाइट का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है और स्क्रीन पर भी आपको वेबसाइट का लिंक दिख रहा होगा। आपको सिंपल वेबसाइट विजिट करनी है। हम इसमें 30 दिन का फ्री ट्रायल दे रहे हैं सेलर को, तो सेलर जो भी हैं अमेज़ोन सेलर्स वो सारे 30 दिन का फ्री ट्रायल ले सकते हैं और यदि आप सेटिस्फाई होते हैं सर्विस से तो आप इसके लिए आगे पे भी कर सकते हैं। जितने फीचर होंगे सारे फीचर आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। और अमेज़ोन की जो पॉलिसी है वो भी हमने अपने डैशबोर्ड में मेंशन की हुई है, तो आप अपनी डैशबोर्ड में जाके और अमेज़ोन की पॉलिसी को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।